लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पिछली बार के मुकाबले इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में कम ही उतारा था। अब चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 26 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बने थे। वहीं ये आंकड़ा इस बार 2024 में मामूली ही सही पर कुछ तो कम हुआ है और इस बार 2024 में 78 प्रत्याशियों में से 24 उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। वहीं 2014 में 23 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर सांसद चुने गए थे। 2019 में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने 115 मुसलमान नेताओं को टिकट दिए थे और अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि इस बार यह आंकड़ा 78 ही रह गया, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से या तो कतरा रही थी या इच्छाएं कम थी। 2024 के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा सांसद है, 7 मुस्लिम सांसद बने हैं। इसके बाद टीएमसी से 5 मुस्लिम सांसद बने हैं। वहीं बात की जाएगी तो समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव जिसके सर्वे सर्वा है, उनकी पार्टी से 4 मुस्लिम सांसद बने हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसके 3 सांसद बने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उसके 2 सांसद बने हैं। वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जो खुद हैदराबाद से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए हैं, उनकी पार्टी से 1 सांसद है। 2 निर्दलीय नेता जो सांसद बने हैं, जिन्होंने स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ा था और वो सांसद बने। पिछले साल और इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि पसमानदा मुसलमानों को अधिक अवसर मिलने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी ने केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था। केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था, पर अब्दुल सलाम भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव जीत नहीं पाए और जनता ने उन्हें हार का मुंह दिखाया। एनडीए ने कुल मिलाकर 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उनमें से जेडीयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम और असम गण परिषद के जावेद आलम शामिल थे। एनडीए का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। इससे पहले कि हम मुस्लिम सांसदों की संख्या में गिरावट के संभावित कारणों पर गौर करें, आइए इस बार पार्टियों द्वारा मैदान में उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों पर एक नज़र डालते हैं कि कौन किस पार्टी से था और उसके चुनाव जीतने के क्या समीकरण थे। इस बार जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार इस प्रकार हैं। बात की जाएगी कांग्रेस पार्टी के सांसदों की। धुबरी लोकसभा सीट पर इस बार चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने बाजी मारी है। रकीबुल हुसैन को 14,71,885 वोट मिले और उन्होंने कद्दावर लीडर AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, जो एक कद्दावर लीडर के रूप में उनकी असम के अंदर पहचान है, जिनको 10,12,476 वोटों से हराया है। रकीबुल हुसैन साथ ही अभी विधानसभा में विधायक भी है। ईशा खान चौधरी, मालदा दक्षिण पश्चिम बंगाल के अंदर ये एक सीट आती है। ईशा खान बंगाल से सांसद के रूप में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले हैं, एक मात्र उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। ईशा खान 1,28,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत हासिल की है। भाजपा की श्री रूपा मित्रा चौधरी, जिनको और टीएमसी के एक विधायक को भी उन्होंने चुनाव हराया है। शफी परम्बिल 41 साल के हैं। वाटकारा लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। केरल के अंदर ये सीट आती है। 9 प्रत्याशी उनके सामने थे। शफी परम्बिल ये मुकाबला CPIM, बीजेपी और अन्य दलों से कर रहे थे।
शफी परम्बिल को 5,57,528 वोट मिले हैं और सीपीएम की के शैलजा को उन्होंने चुनाव हराया है। तारिक अनवर कटिहार लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिहार के वो एक सीनियर लीडर भी है और कांग्रेस पार्टी में भी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रहे हैं। आप बड़े कद्दावर लीडर हैं। जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी को उन्होंने 50,000 के करीब वोटों से हराया है। और तारिक अनवर जो अपनी एक पहचान रखते हैं, पहले वह एनसीपी शरद पवार के साथ थे लेकिन कांग्रेस पार्टी में वापस आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से संगठन का काम भी संभाला है, तो तारिक अनवर की वापस एक बार फिर वो सांसद बने हैं। मोहम्मद जावेद किशनगंज लोकसभा से उम्मीदवार थे। बिहार के अंदर ये सीट आती है। जदयू के मुजाहिद आलम को उन्होंने 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया है। मोहम्मद हमदुल्ला सईद लक्षद्वीप, यहाँ से वे चुनाव जीते हैं। लक्षद्वीप लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश लक्षद्वीप के पूरे क्षेत्र को कवर करता है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे छोटा क्षेत्र कहलाता है। इमरान मसूद सहारनपुर लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश के ये बड़े लीडर भी आते हैं। कांग्रेस पार्टी में इनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल सिंह के सामने चुनाव लड़ा। राघव लखनपाल सिंह को चुनाव हराया है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसान नेता और क्षत्रिय समाज के नेता ठाकुर पूरण सिंह ने अपने समाज से एक अपील की थी। इमरान मसूद के साथ वे खड़े रहे थे। उनकी एक अपील का श्रेय इमरान मसूद ने भी दिया है कि मेरी जो धर्म विशेष की जो विरोधी की एक छवि थी उसे अब इस चुनाव ने धूमिल कर दिया है और इस जीत का श्रेय उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिया है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के वर्चस्व वाली पार्टी, जिसके खलीकुर रहमान जहांगीरपुर लोकसभा से चुनाव लड़े थे और उन्होंने कांग्रेस के मुर्तजा हुसैन को 1,16,637 वोट से चुनाव हराया है। यहाँ से दूसरी बार वे सांसद बने हैं। मुर्तजा हुसैन को 4,27,790 वोट मिले। भाजपा का यह प्रदर्शन बिल्कुल भी निष्क्रिय रहा है। यूसुफ पठान क्रिकेटर बुरहानपुर लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर लीडर अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने 85,000 के करीब वोटों से चुनाव हराया है। गुजरात से बहरामपुर आए पठान ने कहा कि वे विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा, मुझसे बाहरी व्यक्ति कहने का जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा जो साथ यहाँ की जनता दे रही है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अधीर रंजन चौधरी की हार का एक कारण ये भी रहा कि वो कई वर्षों से लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध सीट के अंदर भी मानी जाती है। यहाँ पर उनका मुकाबला जिस तरीके से सीपीएम आई से था तो उन्होंने 1,64,215 से ये सीट जीती है और वह दूसरी बार यहाँ से सांसद बने हैं। 2001 से लेकर 2019 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में 4 बार वह विधायक भी रहे हैं और 1980 से सीपीएम और कांग्रेस का ये गढ़ था जिसे वह ढाते आ रहे हैं। के नूरुल इस्लाम बशीर हाट की ये लोकसभा सीट थी जहां से उन्होंने चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा। 3,33,543 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा पात्रा को उन्होंने हराया है। भाजपा की ये प्रतिष्ठा वाली सीट भी कहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ संदेश खाली का एक मुद्दा बड़ा गरमाया था और उस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर बुलाया था, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई। साजदा आलम अलू उफेरिया एक लोकसभा सीट है जहां से उन्होंने बीजेपी की अरुणोदय पाल चौधरी को हराया है। 2,15,359 वोटों से दूसरी बार वह सांसद बनी है। पिछली बार जया बनर्जी को उन्होंने चुनाव हराया था। वहीं
AIMI के बात की जाएगी, उनके उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी जो 5वीं बार सांसद बने हैं। हैदराबाद की बहुत चर्चित सीट ओवैसी की कारण तो रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता की भी यहाँ नटखट हरकतें कहें या नौटंकी कहें, वो देखने को लोगों को मिली थी। लेकिन फिर भी बहुत जीत का अंतर रहा, 3 लाख कुछ वोटों से उन्होंने माधवी लता को हराया। समाजवादी पार्टी ने भी अब की बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के पसीने लाने में कोई कमी नहीं रखी। बात की जाएगी कैराना सीट की, तो कैराना सीट सबसे प्रमुख विजेताओं में जो राजनीतिक परिवार से आने वाली और लंदन से पढ़कर आई 28 वर्षीय इकरा हसन चौधरी, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव भी हैं और उनको सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरह देखा जाता है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो कैराना सीट से चुनाव जीता है, वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि इकरा हसन राजनीतिक परिवार से तो आती है लेकिन खुद राजनीतिक संगठन से नहीं आती, और उन्होंने अपने भाई का प्रचार भी संभाला था। उनके भाई जो हसन, उन्होंने विधायक बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार को 70,000 के करीब वोटों से जो हराया है, वो सभी लोगों में एक अचंभा रहा। मोहिबुल्लाह नदवी, जिन्होंने रामपुर लोकसभा से जो उत्तर प्रदेश में आती है सीट से चुनाव लड़ा, रामपुर सीट आजम खान की वजह से वैसे ही चर्चाओं में रहती है, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी जो जामा मस्जिद के इमाम भी है, उन्होंने कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, समाजवादी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी को शिकस्त दी है। जियाउर रहमान बर्क संभल सीट, जो संभल लोकसभा है जो उत्तर प्रदेश में आती है, भारतीय जनता पार्टी के परमेश्वर लाल सैनी को उन्होंने 1,14,000 वोट से हराया, और अपने दादा शफीकुर रहमान बर्क की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की और वो सांसद बन गए। अफजाल अंसारी, गाजीपुर लोकसभा बहुत फेमस सीट है, क्योंकि यहाँ पर उनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी कई बार से सांसद बन के आए हैं और उनका एक वर्चस्व था। उत्तर प्रदेश में आने वाली इस लोकसभा के मुकाबले में सभी की नज़र थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों से चुनाव हराया। राष्ट्रपति हामिद अंसारी के वे चचेरे भाई भी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिन्होंने कई सीटों पर चुनाव लड़ा था, और इनके 2 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में इस बार जीते हैं। आगा सैयद रउल्ला मेहंदी श्रीनगर लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा को 1,80,000 वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। वहीं मियां अल्ताफ, जिन्होंने अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ा था, ये अनंतनाग सीट बहुत ज़्यादा चर्चित इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ी थी, जिनके सामने अल्ताफ़ अहमद चुनाव लड़े थे, लेकिन अल्ताफ़ अहमद ने 2,81,794 वोटों से जीत हासिल की है। निर्दलीय स्वतंत्र होकर जिन्होंने चुनाव लड़ा, किसी भी पार्टी से वे बंधे हुए नहीं थे, और अब्दुल रशीद, जिन्होंने बारामूला सीट से चुनाव लड़ा था। बारामूला सीट इसलिए भी प्रसिद्ध फेमस सीट थी क्योंकि इन्होंने तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला को इन्होंने चुनाव हराया है, और अब्दुल रशीद शेख यहाँ से 4,07,000 वोट लेकर सांसद बने। मोहम्मद हनीफा लद्दाख सीट देश की आखिरी बॉर्डर की सीट है, जिन्होंने 28,000 वोटों से चुनाव जीता है। मोहम्मद हनीफा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता के रूप में इनकी एक पहचान थी, लेकिन
गठबंधन में ये सीट जाने के बाद इन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा गया था, जिससे पार्टी से इस्तीफा देकर इन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार शेरिंग नागेलाल को इन्होंने चुनाव हराया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इनके 3 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। मुस्लिम ईटी मोहम्मद बशीर जो मल्लापुरम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, केरल के अंदर ये सीट आती है। मुस्लिम लीग का केरल के अंदर एक भारी दबदबा है। उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल कर 6,44,006 वोट उन्हें मिले और उनका मुकाबला CPI-M के वी वासिक को उन्होंने भारी मतों से हराया है। 4 बार ये विधायक भी रहे हैं और अब ये लोकसभा सांसद बने हैं। डॉक्टर MP अदुस समद समाधी पौनामी लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा, केरल के अंदर ये सीट आती है। इनका मुकाबला बीजेपी CPI-M से था। भाजपा से निवेदिता जो प्रत्याशी थी, उन्हें इन्होंने भारी मतों से चुनाव हराया है। 2,35,760 वोटों से चुनाव ये जीते हैं। वहीं तमिलनाडु से रामनाथपुरम एक लोकसभा सीट है जिसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जीता है। इनके प्रत्याशी नव सकानी के जो चुनाव लड़े थे 1,66,782 वोटों से चुनाव जीतकर ये संसद में पहुंचे हैं। वहीं हारने वाले प्रमुख नेताओं में हम आपको बताते हैं, अमरोहा से दानिश अली जो कांग्रेस के टिकट पर थे, बेंगलोर सेंट्रल सीट से मंसूर अली खान जो कांग्रेस के टिकट पर थे, और औरंगाबाद जो प्रतिष्ठित सीट के हैं, या असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के कद्दावर लीडर हैं, उनकी पार्टी के एक कैंडिडेट थे सैयद इम्तियाज जलील जो पहले सांसद थे, अब की बार वे चुनाव हार गए हैं। बारामूला से फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे हैं। पिछले 1 दशक से मुस्लिम चुनावी राजनीति अधिक पेशेवर हो गई है, इसलिए जीतने की क्षमता को ही पेशेवर और रेफरेंस पॉइंट माना गया है राजनीतिक पार्टियों में। दूसरा, हिंदुत्व राजनीति का प्रमुख नैरेटिव बन गया है। गैर बीजेपी दल जो मुस्लिम समर्थकों से कहीं ना कहीं किनारा करते दिखाई दिए हैं। अब ये बात भी मुसलमानों को टिकट देने के लिए लागू होती है कि वे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। ये राजनीतिक पार्टियों को डर लगा रहता है।